जय जिनेंद्र आवारा सितारे राहुल चिंजन के साथ। अब बात करेंगे चौथे अध्याय के बारे में, विद्या और साधना। पहला हमने देखा जन्म, दूसरा हमने देखा नटखट बचपन, तीसरा हमने देखा दाखिला और चौथा अब हम देखने जा रहे हैं विद्या और साधना। बच्चा होता है, दाखिला करा देते हैं स्कूल में, अब जीवन में शुरुआत होती है उसके विद्या की और साधना की, क्योंकि विद्या हम बच्चों को नर्सरी क्लास से देना चालू करते हैं। मेरी एक छोटी सी बच्ची है चहक, और वो इतनी नादान है, इतनी मासूम है, इतनी शरारती है कि उसको पढ़ाना, समझ लीजिए हम लोग को एक घोर साधना में डूबना पड़ता है तब वो पढ़ती है। लेकिन पढ़ती भी अच्छा है, लिखती अच्छा है, सब कुछ है, मन भर लग जाए उसका। तो इसलिए जीवन में एक साधना होना बहुत ज़रूरी है। हमें बताना उस बच्चे को है कि उसका उद्देश्य जीवन का है क्या, थोपना नहीं है, बताना है। क्योंकि प्यार से उसको समझाते हैं तो वो समझ जाती है और बढ़िया लिखती है और बढ़िया से पढ़ती है। नर्सरी में है तो अभी डॉट्स मिला के ए बनाना है। पहले 4-5 डॉट्स आते थे तब ए बनता था, फिर उसके बाद 3 डॉट आए तो भी ए बन गया। अब सिंगल डॉट आता है तो उसको पता है कि इस डॉट के थ्रू ही हमको ए बनाना है। कुछ दिन बाद वो भी आना बंद हो जाएंगे। तो यही जो साधना है जो स्कूल के माध्यम से, आपके माध्यम से बच्चों को मिलने वाली है। स्कूल की टीचरों से भी आप बात करते रहिए, दोनों पेरेंट्स बात करें भाई, क्योंकि पेरेंट्स तो ज़्यादातर मम्मी को ही समझ लिया रहता है, बच्चों की माँ को ही पढ़ाने की जिम्मेदारी है। तो मैं उन सब बापों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी ध्यान दें, बच्चों का सुन लें, समझ लें और उनके बारे में भी जानते रहें। और बच्चियाँ को थोड़ा खास तौर से विशेष ध्यान दें। बचपन से अगर आप आदत डालेंगे, आपके संग घुली मिली रहें, आपसे बात करती रहें, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, वो तभी संभव है जब आप बचपन से ये चीज़ डालेंगे उनके अंदर। अब अचानक से आप सोचो क्लास 6 में आ गई है, अब उसकी प्रिकॉशन हो, उसके 8th में आ गई है, अब 9th में आ गई, 10th में आ गई, अब आपको वो सारी बातें बताएं, नहीं बताएगी, क्योंकि आपने कभी उसके संग बातें शेयर ही नहीं करी। उसको पता ही नहीं कि ये सब बातें पिता से भी शेयर करी जाती हैं। कोई अपनी पर्सनल बातें बाप से भी कर सकते हैं, अपने डैडी से भी कर सकते हैं, पापा नहीं पता है उसको, वो नहीं करेगी। तो इसलिए जो भी करना है, जो कहते हैं ना क्लास नर्सरी वह 1 2 3 ये बेस होता है, तो वैसे जीवन का भी ये बेस टाइम चल रहा है उसका। तो बेस में आप उसके साथ रहिए, तभी वो भविष्य में आपके साथ रहेगी। नर्सरी का बच्चा हमने देखा, और उसके बाद बच्चा LKG UKG, तमाम तरह की जिम्मेदारियां बढ़नी चली जा रही हैं, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और हमने तो बस उन बच्चे से बोल रखा है तुम्हें तो फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट ही आना है। बीच में एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, उसमें एक गाना था गिव मी सम सनशाइन। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, और सुना है तो दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि उसमें एक लाइन थी ना, अगर पास हुए तो घड़ी, नहीं तो छड़ी। ये जीवन का यथार्थ सच है, जो हम बचपन से नहीं, हम अपनी जवानी में भी, इवन अभी भी हमारे साथ होता है। अगर तुमने ये कर लिया तो वीकेंड में यहाँ घूमने जाओगे। अगर तुमने आज ये क्या बोलते हैं ना, अगर इस बिज़नेस टाइम पे तुमने ये एक अचीव कर लिया है तो तुम्हें यहाँ तुम छुट्टियाँ मनाने जा सकते हो। ये हम जैसों को भी टारगेट मिलता है भाई, घर के बड़े पेरेंट्स आज भी देते हैं। तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि हम लोग इसी माहौल से पले बड़े हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि अगर हम ये काम कर लेंगे तो ही हमको ये चीज़ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फेल होने पे तो मिलेगा नहीं, फेल होने पे तो हमको चुनवा दिया जाएगा दीवार पे अंदर। चुनता है कोई, चुनवाता है कोई नहीं। तो ऐसा कहिए भी मत, दिल को डराने की ज़रूरत नहीं है। जो उसमें एक डायलॉग था ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, बस इसको आप संभाले रहिए, सारा काम संभल जाता है। क्योंकि ये जब बहक गया तब आपका जीवन खराब होते समय नहीं लगता, खराब दोस्त बनते समय नहीं लगते, खराब माहौल मिलता समय नहीं लगता, ज़िंदगी खराब होते समय नहीं लगता। तो ज़िंदगी को अगर ख़राब नहीं करना है, अच्छा बना के रखना है, तो हमको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमको विद्या के साथ साथ साधना भी चाहिए उतनी। अगर हम पढ़ लिख के टॉपर तो बन गए, लेकिन हम किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो हमारे आगे का लाइफ का अचीवमेंट ख़त्म हो जाएगा। अगर आज आपने टॉप कर लिया और आपका किसी एक चीज़ में मन नहीं लगता, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको करना क्या है लाइफ के साथ, तो ज़िंदगी बेकार। इसीलिए विद्या के साथ साथ साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको एक टारगेट अपने लाइफ का खुद अचीव करना है। तो बच्चों से समझिए उनको क्या चाहिए है, उनके लिए क्या बेहतर है, लेकिन पहले सपने आपको दिखाने ज़रूरी है। जैसे मेरी बच्ची पुलिस बहुत पसंद करती है, मैं उससे बोलता हूँ, उसके पुलिस के फ़ायदे भी बताता हूँ उसको, क्या आप कर सकते हो, आपको क्या मिलेगा, आप क्या बन जाओगे, आपको कौन पूछेगा, कौन आपको इज्जत देगा। डॉक्टर बहुत पसंद है, अभी स्कूल जाना चालू किया, मेरी बड़ी बेटी क्लास 1 में है, उसको अपनी स्कूल की टीचर्स बहुत अच्छी लगती हैं।
उसने बोला मैं आके एक दिन टीचर बनूंगी। हमने बिल्कुल बन सकती हो, तुम टीचर बन सकती हो, तुम प्रोफेसर बन सकती हो। बोल दिया प्रोफेसर, तो उसको प्रोफेसर पता नहीं था, अभी तो क्लास 1 में है, तो उसको बताया प्रोफेसर के बारे में। देखिए सपने आपको दिखाने हैं, चलना उसको है, हाथ आपको पकड़ना है, दौड़ना उसको है। तो बच्चे को अपने जिगर के टुकड़े को अपने जिगर से लगाए रखिए, क्योंकि आजकल तो एक नई चलन चल गई है हॉस्टल भेजने की। हॉस्टल भेजने की, पड़ोस के लोगों ने अपने बच्चे को हॉस्टल भेज दिया। आपने पड़ोस में जाके जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर उसने अपने बच्चे को हॉस्टल क्यों भेज दिया। आजकल तो ट्रेंड है ना कि एक कबूतर को मारिए पत्थर फेंक के सारे कबूतर उड़ जाते हैं, तो वैसे ट्रेंड है, एक ने वो काम कर लिया सब वो काम कर लें, क्योंकि भाई वो पैसा लग रहा है ना, वहाँ पे हॉस्टल भेजा तो वहाँ पे 2 लाख रुपये फीस जमा हो गई। भाई पैसे वाले लोग करते हैं, शहर में पढ़ाने वाले लोग तो बेवकूफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको स्कूल अच्छे नहीं मिले। तो भैया बाहर पढ़ाई बेहतर होती है, बट लेकिन बाहर का स्कूल भी उस स्कूल का उस शहर का लोकल स्कूल है भाई, है कि नहीं। वहाँ पे उस स्कूल के लोकल बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वो स्कूल टॉप कैसे हो गया, आपके स्कूल के आपके शहर के स्कूल खराब कैसे हो गए। भाई देखिए हम ये कह सकते हैं मिर्ज़ापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मुझे बनारस जाना है, इलाहाबाद जाना है, लखनऊ जाना है, कानपुर, दिल्ली, बम्बई, कहीं भी जाना है तो हमको जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ सही है। अगर आज मैं कहूँ कि मैं बीकॉम करने दिल्ली जाऊँगा, या मिर्ज़ापुर में नहीं है क्या, ग्रेजुएट ही हो गए ना बीकॉम करके, तो मिर्ज़ापुर से करो, घर में रहो, क्यों फिजूल के खर्च बढ़ाने चले जा रहे हो। आजकल लोग MBA करने लंदन चले जाते हैं, वहाँ किसी झंडू से कॉलेज में एडमिशन करा लेंगे, लेकिन वो लंदन से पढ़ें, किस कॉलेज से पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं, लंदन से पढ़ें, क्योंकि पहले वो लंदन बताते हैं। कॉलेज का नाम तो आप जानते भी नहीं होगे, हमारे बहुत से रिलेटिव गए लंदन पढ़ने, हमको पता भी नहीं लंदन में किस कॉलेज में, लंदन से पढ़ के आए हैं। तोप है नहीं ना। आज क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो। तो वो 2 साल जो तुमने अपने हनीमून टाइप के सिंगल लाइफ बैचलर लाइफ बिता ली ना, तो वो तो तुम वो करने गए थे कि पढ़ाई करने गए थे, वो तो तुम ही जानते हो, क्योंकि आज तुमसे सक्षम ज़्यादा तुम्हारा शहर में रहने वाला तुम्हारा दोस्त ही रह गया। तो बेहतर क्या होगा, तो अपने बच्चों को आप एक एम दीजिए, एक सक्सेस की कहानी सुनाइए, और एक विद्या के साथ उसकी साधना भी समझाइए। सिर्फ पढ़ाने का टारगेट नहीं कि तुम्हें पढ़ के IAS बन जाना है, PCS बन जाना है। आज मिर्ज़ापुर में एक DM आई थी दिव्या मित्तल जी, उनकी बहुत इज्जत हुई। उन्होंने उसी प्रोजेक्ट में काम किया जो प्रोजेक्ट बहुत साल के DMO ने दिए हुए थे। मैं कि 10-12 साल से उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, लेकिन अब क्या कहते हैं ना, किस्मत की बात। यहाँ पे किस्मत उनकी पावरफुल थी कि उनके आने पे ही वो सारे प्रोजेक्ट चालू हुए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट पर पहले वर्क नहीं हो रहा था, लेकिन आज जाने पे उनको लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जो मिर्ज़ापुर के किसी प्रतिनिधि ने भी नहीं किए थे, किसी DM ने भी नहीं किया, SP ने, किसी ने सोचा ही नहीं था। मिर्ज़ापुर का बहुत प्रसिद्ध घाट है पक्का घाट, चुनार का किला, उन्होंने उसको सजा दिया। अपने खुद जाके तो उन्होंने नहीं सजाया ना, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बनाया और उस चीज़ को एक्सिक्यूट करा दिया, क्योंकि DM के पास बहुत सरप्लस फंड रहता है, उन्होंने उस फंड से वो काम करा दिया। आज वो टूरिज्म का आइकन हो गया, वहाँ लोग जा रहे हैं। इवन आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 5 साल बाद अपने बच्चों को लेकर पक्का घाट गया था। क्यों गया था, क्योंकि यार वो देखने लायक हो गया, वही चीज़ है, वही पत्थर का घाट है, लेकिन आज उसको साफ करा के, पेंट करा के, वार्निश करा के, तरह तरह की तिरंगे वाली लाइट लगा दी गई, अल्टीमेट लग रहा है। अगर आप मिर्ज़ापुर नहीं आए हैं तो मिर्ज़ापुर जरूर आइए, पक्का घाट घूमिए, चुनार का किला घूमिए, माँ विंध्यवासिनी का धाम तो बन के तैयार होने जा रहा है, वहाँ क्या के दर्शन करिए, संकट मोचन मंदिर है। मिर्ज़ापुर में बहुत घूमने की जगह है। लोग कहते हैं ना कुछ पल तो गुजारिए गुजरात में, हम कहते हैं कुछ पल तो गुजारिए मिर्ज़ापुर में, और मुस्कुराइए आप मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में सिर्फ कालीन भैया नहीं है, यहाँ पे दिल के भी प्यारे लोग हैं। तो आवारा बन जाइए, और आवारा कहता है आवारा बन के आवारा गर्दी इस कदर कर दीजिए कि लोग मस्त हो जाएं। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? किस क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी में? किस क्लास में? क्लास टीचर का नाम क्या है? सेंट मेरी स्कूल में जाती हो? वेरी गुड। ये है बदमाश चहक, जो कि स्कूल से आ गई है और बदमाशी करने में चालू हो गई है। चलो बाय बोलो।